दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक का नाम है डोपिंग। दोस्तों हाल ही में ओलंपिक में रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है और बहुत से खिलाड़ी जो रसिया के हैं वो डोपिंग में दोषी पाए गए हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, इसे हम समझेंगे। डोपिंग से खिलाड़ियों पे क्या असर पड़ता है, पूरा विश्लेषण इस ऑडियो में होगा। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डोपिंग क्या है। दोस्तों बहुत ही ध्यान सुनिएगा। खिलाड़ी अपने कैरियर के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने पर ही मशहूर और सबका चहेता बन पाता है। कैरियर को ऊंची छलांग देने के लिए कुछ खिलाड़ी शॉर्टकट तरीका अपनाना पसंद करने लगते हैं और यह शॉर्टकट तरीका होता है डोपिंग। डोपिंग ना केवल भारत की समस्या है बल्कि इसका जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। डोपिंग का मतलब है कि खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करे, इससे वह अपनी क्षमता से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। डोपिंग के अंतर्गत 5 प्रकार के ड्रग्स को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें सबसे सामान्य स्टिमुलेंट्स और हार्मोन्स हैं। इनका सेवन करने से व्यक्ति के शरीर में कई दुष्प्रभाव भी होते हैं, इसलिए इन्हें खेल शासी निकायों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। यूके डोपिंग एजेंसी के मुताबिक इन पदार्थों को तब प्रतिबंधित किया जाता है जब ये 3 मुख्य मानदंडों में से 2 में शामिल हो। ये मानदंड है, पहला, ड्रग्स अगर खिलाड़ी का प्रदर्शन बढ़ाता हो, दूसरा, इससे खिलाड़ी का स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा हो, तीसरा, खेल की गरिमा का उल्लंघन करता हो। दोस्तों अब हम जानते हैं कि डोपिंग का इतिहास क्या रहा है। 21वीं शताब्दी वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और कठिन प्रतिस्पर्धा का दौर माना जा रहा है। इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में कुछ खिलाड़ी प्रतियोगी खेलों में सफल होने के लिए क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थों या तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये एथलीट्स, कोचों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक विचारणीय विषय है। वर्ष 1968 के ओलंपिक खेलों में पहली बार डोप टेस्ट हुए थे, लेकिन इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन पहली ऐसी संस्था थी जिसने 1928 में ही डोपिंग को लेकर नियम बनाए थे। वर्ष 1966 में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने डोपिंग को लेकर मेडिकल काउंसिल बनाई जिसका काम डोप टेस्ट करना था। वर्ष 1920 में सबसे पहले डोपिंग के अंतर्गत खेलों में कुछ दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, डोपिंग में आने वाली दवाओं को 5 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। पहला है स्टेरॉइड, दूसरा है पेप्टाइड हार्मोन, तीसरा है नारकोटिक्स, चौथा है डाययूरेटिक्स और 5वां है ब्लड डोपिंग। दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर खिलाड़ियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है डोपिंग का। दोस्तों मांसपेशियों की शक्ति और ताकत बढ़ाने के लिए इन पदार्थों का प्रयोग भारोत्तोलन, गोला फेंकने और अन्य खेलों में शामिल एथलीटों द्वारा किया जाता है। इनके कुछ दुष्प्रभाव हैं। पहला, चेहरे पे कई दाग, दूसरा बाझपन, हाइपरटेंशन, तीसरा जिगर और गुर्दा की शिथिलता, चौथा है आक्रामक व्यवहार आदि। दोस्तों आइए जानते हैं कि पुरुष खिलाड़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला है स्तन विकास, दूसरा है नर हार्मोन में कमी, तीसरा शुक्राणु में कमी, चौथा प्रोस्टेट कैंसर। दोस्तों अब हम जानते हैं कि महिला खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। पुरुषों की तरह महिलाओं के शरीर पर भी अत्यधिक बाल उगाना और गंजापन, माहवारी की गड़बड़ी, स्तन के आकार में कमी, गहरी आवाज, घबराहट आदि ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर जानेंगे विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा के बारे में। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी। वर्तमान में वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री जॉन फाहे हैं। यह संस्था विश्व भर में वैज्ञानिक शोध, एंटी डोपिंग के विकास की क्षमता में वृद्धि और दुनिया भर में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड पर अपनी निगाह रखती है। दोस्तों वाडा की तरह ही भारत में भी एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी बनाया गया है जिसे हम नाडा कहते हैं। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा देश में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। नाडा का कार्य एंटी डोपिंग नियमों और नीतियों को अपनाने और कार्यान्वित करना जो विश्व एंटी डोपिंग कोड के अनुरूप हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अन्य खेल संबंधी संगठनों और अन्य विरोधी संगठनों के साथ ये सहयोग भी करती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होता है डोप टेस्ट। दोस्तों ताकत बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल को जांच करने के लिए डोप टेस्ट किया जाता है। किसी भी खिलाड़ी का किसी भी समय डोप टेस्ट लिया जा सकता है। यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी
वाडा या फिर दोनों की ओर से किया जा सकता है। जांच के पहले चरण को ए और दूसरे चरण को बी कहते हैं। ए पॉजिटिव पाए जाने वाले खिलाड़ी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यदि खिलाड़ी चाहे तो एंटी डोपिंग पैनल से भी बी टेस्ट सैंपल के लिए अपील कर सकता है। यदि खिलाड़ी बी टेस्ट सैंपल में भी पॉजिटिव पाया गया तो उस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दोस्तों बहुत ध्यान सुनिएगा, इस जांच में खिलाड़ियों के मूत्र यूरिन को वाडा या नाडा की लैब में टेस्ट किया जाता है। नाडा की लैब दिल्ली में है और वाडा की लैब विश्व के अनेक देशों में है। दोस्तों ये थी डोपिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको ऑडियो पसंद आया है।